हेलो बच्चों। आज हम क्लासिफिकेशन के बारे में एक छोटा-छोटा मैं अब इसके आगे से आपको छोटे-छोटे टिप्स दूँगी जो आपको नीट एग्ज़ाम में बहुत काम आएँगे। हम क्लासिफिकेशन में एक सिस्टम लेते हैं एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन, जो कि सबसे पुराना क्लासिफिकेशन है। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी, कुछ लोग फादर ऑफ ज़ूलॉजी भी बोलते हैं। अर्लीस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इट इज बेस्ड ऑन, आपको ध्यान रखना है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे, मतलब एक्सटर्नल फीचर्स पे जो क्लासिफिकेशन होता है वो एरिस्टोटल ने दिया था। इन्होंने क्लास लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था एज अ प्लांट एंड एनिमल्स। इसके फायदे ये हैं, मेरिट ये है कि पहला अटेम्प्ट था, जब कोई शुरू करता है तभी लोग आगे बढ़ते हैं। बट डीमेरिट्स था कि इन्होंने कोई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को नहीं लिया, जबकि क्लासिफिकेशन में फाइलोजेनी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये ड्रॉबैक था। उन्होंने प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई किया। प्लांट में उन्होंने हर्ब, ट्री और श्रब लिया था, और एनिमल्स में उन्होंने लिया था आरबीसी के बेस पे किया था, एक इनाइमा और एक एनाइमा। ये भी एक डिफरेंस हो सकता है, कभी कभी आप सेंटेंस पे ध्यान रखो। इनाइमा का मतलब होता है विथ आरबीसी और एनाइमा मतलब विदाउट आरबीसी। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन ये दिया था कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस एक स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे। इनको हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं, फादर ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के नॉमेनक्लेचर किया था। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर फेमस है लीनियस से। इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इनके बुक का नाम है स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी। ये दो बुक है जिसके कई एडिशन आए, जिसमें इन्होंने बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किया था। मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था इनका प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। जिसमें सेल वॉल थी उसको इन्होंने प्लांट्स में रखा था, और जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है उसको इन्होंने एनिमल्स में रखा था। उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी थे, क्योंकि यहाँ पे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक साथ आ गए। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है और फंगस में भी सेल वॉल होती है, प्लांट्स में भी सेल वॉल होती है। इन्होंने तीनों को एक साथ रखा था प्लांटी में, और जिनमें सेल वॉल नहीं होती उसको रखा था इन्होंने एनिमेलिया में। तो इनके क्लासिफिकेशन का डीमेरिट था कि इन्होंने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में डिफरेंशिएट नहीं किया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंशिएशन नहीं रखा, और फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को भी इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया था। उसके बाद थ्री किंगडम आया, फोर किंगडम आया, और फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको आर.एच. विटेकर ने दिया था। और आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है ईयर उनका, दैट इज 1969। बहुत अच्छे से याद रखो, आर.एच. विटेकर का 1969। इन्होंने जो एक किंगडम एस्टेब्लिश किया था, दैट इज फंगाई। इनका क्लासिफिकेशन का बेस क्या था, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आपका, आप ध्यान में रखो। सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके अलावा रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये इस फाइव किंगडम का मेरिट था, जो कि टू किंगडम का डीमेरिट था कि उन्होंने फाइलोजेनी को रिलेट नहीं किया था। लेकिन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में विटेकर ने फाइलोजेनी को ऐड किया था। तो इनके क्लासिफिकेशन का बेस था सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड देन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। बट इसमें लिमिटेशन था। लिमिटेशन क्या था? क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, जिसको पुराने क्लासिफिकेशन में प्लांट्स में एल्गी में रखा गया था, इन्होंने क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास को अमीबा और पैरामीशियम के साथ रखा, जिसको हमने पहले रखा था एनिमेलिया में। तो इन्होंने क्या किया कि क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास को प्लांट से हटाया, पैरामीशियम और अमीबा को एनिमेलिया से हटा के उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में रखा।
अभी भी हम पैरामीशियम और अमीबा को प्रोटिस्टा में ही रीड करेंगे, लेकिन क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला दीज आर एल्गी। इन्होंने लाइकेन और वायरस के लिए कोई इनके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं रही थी। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारा आएगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया। 5 किंगडम के बाद एक और नया सिस्टम जो आया था वो है 6 किंगडम। 5 किंगडम में सेल का टाइप लिया, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में आएगा आपका मोनेरा और यूकैरियोट में आपके 4 किंगडम आएंगे, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। आपको याद रखना है मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा सिर्फ प्रोटिस्टा एक ही किंगडम है जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट होगा। बाकी फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया दीज आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। इसीलिए तो हम प्रोटिस्टा को कनेक्टिंग लिंक भी बोलते हैं। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट और मल्टी सेलुलर यूकैरियोट दोनों के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है दैट इज प्रोटिस्टा। अब मोनेरा में ये एक क्वेश्चन PYQ अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा। PYQ में मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में पाया गया, ये क्वेश्चन आ चुका है। मोनेरा। अगर आपको ऑप्शन में मोनेरा नहीं दिया तब आप टिक करेंगे प्रोटिस्टा में। देखिए आप प्रोटिस्टा में लिखा है सेकंड मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो मिलेगा प्रोटिस्टा में। लेकिन मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों दिया है तब आपका आंसर आ जाएगा मोनेरा। लेकिन मोनेरा प्रोटिस्टा अलग नहीं दिया मोनेरा, तब आप आंसर करेंगे प्रोटिस्टा को। अब यूकैरियोट में भी दो टाइप के ऑर्गेनिज्म, विथ सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। विथ सेल वॉल में भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया तो विदाउट फोटोसिंथेसिस और विथ फोटोसिंथेसिस, मतलब नो फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस। नो फोटोसिंथेसिस में फंगाई आएगा जो कि सेप्रोफाइट्स होते हैं या पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसीलिए तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में फंगाई को प्लांटी में रखा गया था, बिकॉज दे हैव फंगाई। बट 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने ये देखा था कि सेल वॉल है, लेकिन सेल वॉल का उन्होंने कंपोजिशन नहीं देखा था। तो यहाँ पे इस क्लासिफिकेशन में मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फंगस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक, सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांटी में भी प्रेजेंट है। इसमें सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स में सिर्फ एक पैरासिटिक प्लांट आपको मालूम होगा कस्कुटा, उसको छोड़ के ज़्यादातर प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक ही होते हैं। विदाउट सेल वॉल में आएगा एनिमेलिया। एनिमेलिया मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है, सेल वॉल एब्सेंट है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब जिसमें इंजेशन और इजेशन, मतलब फूड का इंटेक और रिमूवल ऑफ फूड इंक्लूड होगा, और कुछ एनिमल्स पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। उसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल वुईज ने दिया था, ये अच्छे से आपको याद रखना है, और ईयर है 1990। इन्होंने 6 किंगडम और 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ दिया था। क्लासिफिकेशन का बेस था सीक्वेंस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, 16S राइबोसोमल आरएनए विच इज सपोज टू बी कंजर्व्ड एंड प्रेजेंट अक्रॉस ऑल किंगडम। उसको बेस लेके इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। 3 डोमेन्स में आता है आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। अब इसमें देखिए आप मोनेरा को हटा दिया, मोनेरा की जगह 2 और किंगडम आ गए, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। पहले आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया अभी भी हम मोनेरा में ही पढ़ते हैं, बट 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में आर्किया और यू बैक्टीरिया दोनों को अलग अलग किंगडम किया है। हम सबको पता है आर्की बैक्टीरिया एंशिएंट बैक्टीरिया है, उसकी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन यू बैक्टीरिया से डिफर करती है, इसलिए उन्होंने आर्की बैक्टीरिया को अलग किया है, यू बैक्टीरिया को अलग किया। और यू कैरिया में 4 किंगडम आएंगे, दैट इज प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगाई और एनिमेलिया। प्लांट्स में क्लासिफिकेशन करने के लिए सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को अगर हम कंसीडर करते हैं तो हम सबको मालूम है कि
और एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम प्लांट्स के डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम क्लास इसके अलग अलग ग्रुप रखेंगे। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत पुराना सिस्टम था। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, इट इज बेस्ड ऑन वन और फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी को लेते क्लासिफिकेशन में, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप क्यूलेक्स और एनाफिलीज मॉस्किटो को देखेंगे, दोनों की मॉर्फोलॉजी सिमिलर है, बट हम सबको पता है क्यूलेक्स अलग स्पीसीज को बिलोंग करेगा और एनाफिलीज अलग स्पीसीज को बिलोंग करता है। इसलिए सिर्फ मॉर्फोलॉजी को बेस लेके हम क्लासिफिकेशन नहीं करते, बट स्टिल हम अभी भी जो भी क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें हम पुराने सिस्टम को भी फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो हम देख के ही क्लासिफिकेशन में बोलेंगे ये प्लांट है या एनिमल है या ये इंसेक्ट है ना? तो मॉर्फोलॉजी तो लेंगे, बट सिर्फ मॉर्फोलॉजी लेके हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। इस सिस्टम में हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसिडर नहीं किए। दिस वाज बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको पता है प्लांट में दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब दो पार्ट होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है फ्लावर और वेजिटेटिव पार्ट्स में आएगा रूट, स्टेम और लीफ आएगा। तो इन्होंने मेनली ध्यान दिया वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे। इसी में से कुछ सिस्टम में एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर पे भी बेस्ड था और ये दिया था लिनियस ने। इस सिस्टम का ड्रॉबैक है कि इन्होंने इक्वल वेटेज दिया वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, जबकि हमको पता है वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है वो एनवायरनमेंट से चेंज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप एक ड्वार्फ प्लांट है, उसको बहुत अच्छे से आप न्यूट्रिशन देते हो या फिर आप जिब्रेलिन से ट्रीट करते हो, आपने प्लांट ग्रोथ में पढ़ा है जिब्रेलिन इंटर नोड की लेंथ को बढ़ाता है, तो अगर आप उसको जिब्रेलिन से ट्रीट करोगे तो प्लांट लंबे में ज़्यादा दिखेगा। तो सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर को लेके क्लासिफिकेशन किया तो वहाँ पे कुछ गलती होने के चांस हैं। उन्होंने लेना चाहिए था मेनली सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, क्योंकि सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो एनवायरनमेंट के साथ चेंज नहीं होता। इवन जीनोटाइप भी चेंज नहीं होता, लेकिन फिनोटाइप चेंज होता है। तो इन्होंने इक्वल वेटेज दिया था वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो आर्टिफिशियल सिस्टम शुरुआत थी, उसके बाद आया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स पे डिपेंडेंट था। एक्सटर्नल मतलब मॉर्फोलॉजी, इंटरनल फीचर्स में अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में माइन्यूट स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन अ सेल, इसके बेस पे उन्होंने इसको क्लासिफाई किया। माइन्यूट स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन अ सेल कंस्टिट्यूट अल्ट्रा स्ट्रक्चर। इट रिक्वायर्स अ हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप टू व्यू दीज स्ट्रक्चर्स। आप सबको मालूम है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, ये सब अल्ट्रा स्ट्रक्चर। एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, आपने प्लांट की एनाटॉमी पढ़ी हुई है। एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो और उसके डेवलपमेंट पे बेस्ड है। और फाइटोकेमिस्ट्री में हम अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग मॉलिक्यूल मिलते हैं, अलग अलग बायोकेमिकल्स मिलते हैं, उसके बेस पे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सच इंटरनल फीचर्स वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड हुकर। अभी भी बहुत से लोग प्लांट के क्लासिफिकेशन में बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन यूज करते हैं। तो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन किस में आएगा? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने मॉर्फोलॉजी तो लिया ही लिया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कुछ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे, लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री। उसके बाद आया था फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने मॉर्फोलॉजी को भी लिया, एनाटॉमी भी लिया, एम्ब्रियोलॉजी भी लिया, फाइटोकेमिस्ट्री भी लिया, लेकिन उसके साथ साथ हमने ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी कंसीडर किया। जैसे हम सबको पता है कि फिश के बाद एम्फीबिया आए, मतलब एम्फीबिया इवॉल्व फ्रॉम फिश। एम्फीबिया से रेप्टाइल आए, रेप्टाइल एम्फीबिया से इवॉल्व हुए और फिर रेप्टाइल से ही बर्ड बने, डायनासोर बने और मैमल बने। तो ये हम सबको किसके थ्रू पता चल रहा है? फाइलोजेनी या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के थ्रू। तो
ये डार्विन के थियरी के हिसाब से इसको मैच किया गया और इसमें पुराने क्लासिफिकेशन के साथ साथ फाइलोजेनिक रिलेशनशिप या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी देखा गया। लेकिन फाइलोजेनी के थ्रू अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमको फॉसिल रिकॉर्ड का मिलना जरूरी है। अगर फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिला तो फिर हम क्या क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, तो फिर हम कुछ और अलग सिस्टम फॉलो करेंगे। तो मेन सिस्टम आ गया आपका सबसे पहले आर्टिफिशियल, जिसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लिया। उसके बाद आया नेचुरल सिस्टम, जिसमें हमने वेजिटेटिव, मॉर्फोलॉजिकल, सॉरी, वेजिटेटिव, सेक्सुअल और उसके साथ साथ एक्सटर्नल इंटरनल फीचर्स इन सबको इंक्लूड किया। फाइलोजेनिक सिस्टम में हमने इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ऐड किया। लेकिन फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन के लिए हमको फॉसिल का रिकॉर्ड कंपलसरी है। अगर वो नहीं मिला तो फिर हम तीन तरीके अपना सकते हैं। एक है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, दूसरा साइटोटैक्सोनॉमी और तीसरा है कीमोटैक्सोनॉमी। ये तीन जो हमारे मेन सिस्टम है, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनिक, उसके अलावा हमारे पास ये तीन सिस्टम और हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को एडेंसोनियल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। इट इज बेस्ड ऑन classification of organism based on numerical algorithm. The character of the organism under the study is given numbers and codes. Using several mathematical tools, the taxonomy is performed. और हमको न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी करने के लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, तभी हम सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को कोड वर्ड नंबर देके हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर दोनों को इक्वल वेटेज मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ कोड देके उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। साइटोटैक्सोनॉमी में हम क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम का बिहेवियर, ये तीन चीजों को इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं। और कीमोटैक्सोनॉमी में हम प्लांट्स में अलग अलग केमिकल्स, मतलब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे कि उसकी सेल में केमिकल किस तरीके के मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको क्लासिफाई करते हैं। तो अभी जो सिस्टम हम एक्सेप्ट करते हैं या जो फॉलो किया जाता है, दैट इज द फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट इज द मोस्ट एडवांस्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थैंक यू।